जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी गांव के छलावे के ऊपर होने वाली है। छलावे का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई स्टोरियां सुनी होगी, पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। छलावा वो होता है जो आपको भ्रम के अंदर डालता है। भ्रम यानी कि आपके सामने वो चीज़ें होगी जो असल के अंदर नहीं होगी। नहीं समझे? वो तो आपको कहानी के अंदर ही समझ में आएगा। क्योंकि दो लड़के थे जो एक शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहे थे और उस रास्ते पर छलावा था, और वो इतने बुरी तरीके से फंसे रात के टाइम कि उनकी आत्मा कांप गई। अब क्या हुआ था उनके साथ, वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। दो लड़के थे, मनीष और दौलत नाम के, जो कि अपने दोस्त के घर का नांगड़ था, घर बनवाया था उसने, कुछ प्रोग्राम था, वहाँ पर गए हुए थे। अब वो गए तो 2 दिन पहले थे। अब उनका और उनके घर का जो डिस्टेंस था करीब 150 किलोमीटर की दूरी थी, और वो दोनों बाइक पर गए थे। अब वहाँ से सुबह खाना खा के वो अपने घर की तरफ निकले थे। उनको चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 7-8 घंटे उनको हो गए थे। गाड़ी धीरे चला रखी थी उन्होंने, तो 7-8 घंटे हो गए थे। रात भी हो गई थी, करीब 7:30-8 बज गए थे। उन्होंने सोचा कि काम करते कोई अच्छा सा ढाबा आएगा तो वहाँ पर रुककर खाना खाएंगे। दोनों को भूख भी लग रही थी। अब उन्होंने कहा ठीक है यार, खाना तो खाएंगे, आने दे ढाबे को। तो थोड़ी देर बाद ही ढाबा आ जाता है और एक ढाबे के ऊपर वो बैठकर दोनों खाना खाते हैं। तभी वो ढाबे का जो मालिक आता है, वो कहता है कि भाई तुम कहाँ पर जा रहे हो इतनी रात को? तो वो दोनों लड़के कहते हैं कि हम हमारे घर जा रहे हैं, हम हमारे दोस्त के किसी फंक्शन में गए थे, वहाँ से हम आ रहे, तो हमें घर जाना है। तो तभी उनमें से मनीष बोल जाता है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट है क्या? तो वो ढाबे का आदमी कहता है शॉर्टकट तो है, पर अबे पर जो शब्द है ना, ये कई बार ज़्यादा जिज्ञासा मन में पैदा कर देता है। उसने कहा पर आप पर की चिंता मत करो, हम चले जाएंगे, आप बताइए प्लीज़। उन्होंने कहा कि सामने से टर्न लेना, वहीं से तुम रास्ते से चले जाना और तुम्हारा शॉर्टकट वही है। उसने पूरी जानकारी बता दी थी कि कहाँ पर उनको जाना है, कौन सा गांव है। तो उस आदमी ने बताया कि तुम उस रास्ते पर जाओगे तो सही, पर वहाँ पर कई बार ऐसा छलावा भटकते हैं, इसके बारे में तुम सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा काँप जाएगी। मनीष ने कहा हमें मत बताइए, हम नहीं डरते इन छलावे से। और वो लोग खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं वहाँ से, तो गाड़ी मनीष चला रहा था और पीछे दौलत बैठा हुआ था। दौलत के मन में पूरी टाइम बस यही चल रहा था कि क्या हो रहा है। उसको वही बातें याद आ रही थी कि छलावा कैसे क्या काम करता है, क्या होगा हमारे साथ। तभी मनीष कहता है अरे क्यों डर रहा है यार, कब से तूने बात कुछ नहीं करी, तो बातें कर, फालतू की बातें, कुछ नहीं होता। बातें कर रहे थे वो। डर तो मनीष को भी था, पर क्या करे, रास्ते तो अब चल रहे थे उस रास्ते पर, शॉर्टकट भी आ गया था और उसी पर चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो झाड़ू निकाल रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे। उनको लगा देख किस बात का डर है, वो देख बूढ़ी अम्मा झाड़ू निकाल रही है घर का, क्यों डरता है तू, फालतू की बात थी वो। तभी दौलत कहता है कि रात के 10:30 बज रहे हैं, इस टाइम पर झाड़ू निकालने का क्या मतलब, और ये बूढ़ी औरत झाड़ू क्यों निकाल रही है? मनीष ने कहा तू ज़्यादा सोच रहा है ना, ज़्यादा डरेगा, ज़्यादा मत सोच, पागल है क्या? गाड़ी चला रखी थी, गाड़ी चल रही थी। थोड़ी देर बाद मनीष ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है? दौलत ने कहा क्या? कि ये झोपड़ी फिर से, और ये वही औरत है, ये वही बुढ़िया है जो भी झाड़ू निकाल रही थी। उन्होंने फिर से उसी बुढ़िया को उसी झोपड़ी के सामने झाड़ू निकालते हुए देखा। अब दोनों की हालत ख़राब हो जाती है कि एक की जगह पर एक की तरह की कैसे। अभी 2 मिनट पहले तो हमने पीछे देखा था कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू निकाल रही है। वो दोनों डर जाते हैं। गाड़ी चल रखी थी। फिर 2 मिनट बाद एक और झोपड़ी और इसी तरह की एक औरत, बिल्कुल वही औरत झाड़ू निकाल रही थी। करीब 7-8 बार उन्होंने एक ही चीज़ को देखा। अब दोनों की आत्माएं दहल उठी थी कि ये क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या होगा। पीछे जो बैठा हुआ था दौलत, वो थोड़ा अलग तरीके का आदमी था। अलग तरीके का यानी कि उसके जो पिताजी थे वो पंडित थे, और पंडित
जिसका लड़के को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। उसने कहा एक काम करते हैं, गाड़ी को रोक। उसने गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोकने के बाद उसने घड़ी उतारी अपने हाथ से और नीचे गिरा दी और फिर कहा कि अब चल यहाँ से। मनीष ने कहा क्या है, क्या था ये? तुरंत ने कहा चुप रह, चल। और वो चलने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से वो झोपड़ी आती है और फिर से गाड़ी रोकती है। दौलत कहता है कि गाड़ी को रोक। गाड़ी को रोक लिया जाता है और जब गाड़ी रोकते हैं तो उतर कर देखते हैं तो वहाँ पर वो घड़ी मौजूद होती है जो कि भी उसने पटकी थी। अब वो समझ चुके थे कि हम बहुत बुरे छलावे के अंदर फंस चुके हैं। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि उसने वहाँ पर घड़ी डाली थी ना पीछे, वो घड़ी यहाँ पर आगे उनको मिली है, यानी कि वो बहुत बुरे छलावे के अंदर फंस चुके हैं। अब दौलत ने कहा कि तू मेरे से बात मत करना थोड़ी देर, और जो मैं कहूँ वैसा वैसा करना, तुझे सिर्फ गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाई जा रहे थे और पीछे दौलत कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था जो कि मनीष को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा और वो शॉर्टकट रास्ता ख़त्म हो गया। और जब फिर उसने टाइम देखा मनीष ने अपने फ़ोन के अंदर, तो रात के 2:30 बज चुके थे और काफ़ी देर से वो वहीं घूम रहे थे। और फिर वो उस छलावे से निकल गए थे, मेन हाईवे पर पहुंच गए थे। उनके साथ ये गांव का जो छलावा था, उस झोपड़ी का, उस गांव भी था, वो गांव के बीच में रोड निकला हुआ था, वहाँ का छलावा था। अगर शायद दौलत नहीं होता या उसको कोई जानकारी नहीं होती इस बारे में, तो पता नहीं इनके साथ क्या होता, क्योंकि छलावा इतना बुरा होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। वो आपको इतने भ्रम के अंदर डालता है कि आप पागल हो जाओगे, इस तरह के भ्रम के अंदर डालता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।